अमरपुर नामक एक गांव होता है जिसमें आए दिन शेर के घर में घुसने की दहशत बनी रहती है। एक दिन की बात है, एक व्यापारी शाम को अपनी दुकान बंद करके घर की ओर जा रहा होता है कि तभी एक सुनसान जगह पे उसे एक शेर दिखाई देता है। अरे बाप रे, ये क्या? ये तो शेर है। अरे दादा रे, आज तो गए काम से। लगता है आज तक ही थी ये मेरी जिंदगी। शेर उस व्यापारी की ओर ही बढ़ने लगता है, जिसे देखकर व्यापारी बहुत डर जाता है और वह बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। कुछ देर बाद जब उसे होश आता है, अरे मैं जिंदा हूँ। हाँ हाँ, मैं जिंदा हूँ। लगता है शेर ने मुझे नहीं खाया। हे भगवान, आज बाल बाल बचा लिया। मैं आज ही गांव के मंदिर में 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। मैं बच गया, मैं बच गया। पर मेरा सूटकेस, अरे मेरा सूटकेस कहाँ गया? हे भगवान, मेरे पैसे, मेरे सारे पैसे गायब हो गए। अरे अब क्या करूं मैं? व्यापारी निराश होकर वहां से घर की ओर लौट जाता है और अगले दिन व्यापारी पे हुए शेर के हमले की बात पूरे गांव में फैल जाती है। तभी उस व्यापारी का एक मित्र उसे मिलने उसके घर आता है। अरे जगदीश, बहुत किस्मत के धनी हो जो शेर का सामना होने के बाद भी तुम आज सही सलामत हो। अरे इस गांव में तो इस शेर ने सबकी नाक में दम कर रखा है। सड़क पे मिल जाता है, कहीं रातों को घर में घुस जाता है। अरे जगदीश, मेरी बात मानो, इस गांव को छोड़ो और मेरे गांव सोमनगर में चल के बस जाओ। अरे जान है तो जहान है, यहाँ तो जिंदगी और मौत का कोई भरोसा ही नहीं है। अरे मुरली, इस गांव में हमारा कारोबार है, रोजी रोटी है, इसीलिए हमें इस गांव में मजबूरी के चलते रहना पड़ रहा है, वरना हम इस गांव से कब के निकल जाते। व्यापारी जगदीश पर हुए शेर के हमले से पूरा गांव डरा हुआ था, इसलिए गांव वाले कहीं भी अकेले आना जाना भी कम कर देते हैं। पिछली रात को मोहनलाल के घर में शेर घुस गया था और फिर उसके घर का सारा सामान भी गायब हो गया। शुक्र है कि उसकी जान बच गई। हे भगवान, ये कैसी मुश्किल आ गई है। रोज रात को इसी खौफ के साथ सोना पड़ता है कि कहीं शेर ना आ जाए हमारे घरों में। गांव वाले बहुत परेशान होते हैं। उसी गांव में एक व्यक्ति रमेश अपनी पत्नी मीरा के साथ उसी गांव में रहने आता है। वो दोनों गांव में नए नए आए होते हैं। अरे वाह, इस गांव में कितनी शांति है, यहाँ का मौसम कितना अच्छा है ना। हाँ मीरा, चलो अब जल्दी सो जाते हैं, कल सुबह जल्दी उठकर मुझे काम पर भी जाना है। जी जी। मीरा और रमेश सोने जा ही रहे होते हैं कि उतने में वहां पर उन्हें शेर की दहाड़ सुनाई देती है, जिसे सुनकर दोनों की रूह कांप उठती है। ये क्या मीरा? ये तो शेर की दहाड़ है। जी जी, ये तो हमारी खिड़की के पास से ही आ रही है। कहीं वो। मीरा कुछ कह ही रही होती है कि उतने में शेर खिड़की में से कूदकर अंदर आ जाता है और उसे देख दोनों के होश उड़ जाते हैं और दोनों अपनी जान बचाते हुए घर से बाहर भाग जाते हैं। बचाओ बचाओ बचाओ, चिल्लाते हुए रमेश और मीरा दोनों जाकर एक घर के पीछे छिप जाते हैं। कुछ देर बाद जब शेर वहां से चला जाता है, तब रमेश और मीरा अपने घर वापस आ जाते हैं। अरे रे, ये क्या हो गया मीरा? हम लुट गए, बर्बाद हो गए। हमारे सारे पैसे, सारा सामान चोरी हो गया। अरे वो शेर था या कोई लुटेरा? वो तो सारे पैसे और ज्वेलरी सब ले गया। हे भगवान, ये क्या हो गया?
मेरी मेहनत की कमाई एक पल में ही लुट गई। अगली सुबह ही रमेश और मीरा दोनों पुलिस स्टेशन जाके अपने घर पे चोरी हुए सामान की रिपोर्ट लिखाते हैं। लखन, आज तो बहुत सारी चोरी की हमने। सच में गांव के लोगों को लगता है कि वो एक असली शेर है, लेकिन वो तो एक नकली शेर है। हाँ बिरजू, लोग डरें और घर के बाहर निकलें ताकि हमारा रास्ता साफ हो और हम आसानी से चोरी कर सकें। इसीलिए तो हम ये नकली शेर से लोगों को डराते हैं। दोनों चोरों की साजिश से पूरा गांव अनजान था। गांव में हर 2 रातों में किसी न किसी के घर पर वो नकली शेर घुसता था और लोग घर के बाहर निकलते और तभी बिरजू और लखन अपना हाथ साफ करके वहां से रफू चक्कर हो जाते। एक दिन जब सरपंच के घर सारे गांव वाले ये फरियाद लेकर जाते हैं। सरपंच साहब, हमारी विनती है आपसे, कुछ कीजिए और उस शेर को गांव से बाहर निकालिए। वो ऐसे ही हर किसी की जान के लिए खतरा बन चुका है। न सिर्फ वो हमारे घरों में घुसता है, बल्कि सारे सामान को भी अपने साथ ले जाता है और आधा सामान तहस नहस करके जाता है। हम सच में बहुत दुखी हो चुके हैं सरपंच साहब। मैं आप सबकी व्यथा को समझ सकता हूँ और मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि मैं जल्द ही आप सभी को इस दुविधा से मुक्त कर दूंगा। सरपंच अपने आदमियों से कहता है, जाओ और जाकर उस शेर का शिकार करो, बचने ना पाए। सरपंच के आदमियों के लाख ढूंढने पर भी उन्हें वो शेर जंगल में कहीं नहीं मिलता। इस बात से सरपंच को काफी आश्चर्य होता है। अजीब बात है, एक ही शेर है, वो भी नहीं मिला। गांव के जंगल में इतने जंगली जानवर नहीं हैं, ऐसे में तो उसे आसानी से ढूंढा जा सकता था। मुझे तो इस शेर की पहेली ही समझ नहीं आ रही है। अगले दिन सरपंच की बेटी अपनी ससुराल से अपने मायके आ रही होती है कि तभी रास्ते में एक शेर उसके सामने आ जाता है। हाँ, शेर, ये शेर कहाँ से आ गया? अब क्या करें? ये हम दोनों को मार डालेगा। हाँ बेटी, ये शेर तो आज हमारी जान लेकर ही मानेगा। हे भगवान, बचाओ हम दोनों को। शेर उन दोनों की ओर आगे बढ़ने लगता है और दहाड़ मारने लगता है। शेर को आगे आता देख वह दोनों घोड़ा गाड़ी से उतर के वहां से भागने लगते हैं कि अचानक आगे एक कुआं पड़ता है और दोनों उस कुएं में जा गिरते हैं। तभी वह चोर उनका सारा सामान लेकर वहां से भाग जाते हैं। मालकिन, लगता है वो शेर चला गया है, क्योंकि काफी देर से शेर की कोई हलचल नहीं सुनाई दे रही है। काका, पर हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? काका, मेरा दम घुट रहा है यहाँ। मालकिन, हमें मदद के लिए आवाज लगानी होगी, क्योंकि यहाँ से कोई गुजर रहा होगा तो हमारी आवाज सुनकर वो हमें बाहर निकाल सकता है। ठीक है काका, आप मदद के लिए आवाज दीजिए। बचाओ, कोई है? कोई मदद करो हमारी, हम कुएं में गिर गए हैं। बचाओ, कोई है? तभी वहां से एक चरवाहा गुजर रहा होता है। बचाओ, कोई है? कोई मदद करो हमारी, हम कुएं में गिर गए हैं। बचाओ, कोई है? अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? और ये घोड़ा गाड़ी किसकी है? अरे, ये आवाज तो उस कुएं से आ रही है। लगता है कोई उस कुएं में गिर गया है। मुझे उसकी मदद करनी होगी। तभी वह चरवाहा उन दोनों को उस कुएं से बाहर निकाल लेता है। आप लोग इस कुएं में कैसे गिर गए थे? मैं मालकिन को लेकर यहाँ से जा रहा था कि अचानक हमारे सामने एक शेर आ गया और हम डर के भागने लगे और अनजाने में इस कुएं में जा गिरे और उस शेर से बच पाए।
और फिर आप फरिश्ता बनकर आ गए हमारी जान बचाने। ओह अच्छा, चलिए अब आप लोग ध्यान से चले जाइए, यहाँ ज़्यादा रुकना ठीक नहीं। इतना कहकर वह चरवाहा भी वहां से चला जाता है और वो दोनों अपनी घोड़ा गाड़ी के पास आ जाते हैं। अरे ये क्या, मेरा सारा सामान, मेरे कपड़ों का बैग, सब कुछ कहाँ गया? सरपंच की बेटी अब मायके जाकर ये सब अपने पिताजी को बताती है। बस बहुत हुआ, पानी अब सर से ऊपर जा चुका है। अब इस शेर का किस्सा यहीं खत्म करना होगा। पर मालिक, अब क्या करेंगे आप? इस शेर का आतंक कैसे रोकेंगे? इस शेर का आतंक रोकने का तरीका कुछ सोचना ही होगा। लेकिन ये शेर का मामला कुछ अजीब लग रहा है। जहाँ भी ये शेर जाता है वहाँ पे चोरियां हो जाती हैं, लेकिन शेर के हमले से कोई घायल हुआ है ऐसा नहीं सुना। कहीं इस शेर का मामला कुछ और तो नहीं? सरपंच अब अपना दिमाग घुमाता है और शहर से एक जाने माने जासूस को बुलाता है और उसको अपने गांव में होने वाले सभी हादसों के बारे में बताता है। सरपंच साहब, मेरा नाम भी जितेंद्र है। अब बस आप देखते जाइए कि मैं कैसे इस शेर को गीदड़ बनाता हूँ। मुझे आपसे यही उम्मीद है। अब हर रात जितेंद्र सारे गांव में जगकर पहरा देने लगता है। तभी एक रात जब वो शेर एक व्यक्ति के घर में घुसता है, तभी वहां जितेंद्र उसे पकड़ने के लिए पहुंच जाता है। ओ शेर, आज तू नहीं बच पाएगा। बहुत हुआ तेरा खेल, बहुत परेशान कर लिया तूने इन गांव वालों को। लेकिन जितेंद्र को देखकर वो शेर वहां से उल्टे पांव भाग जाता है। ये क्या? ये शेर मुझे देखकर हमला करने की जगह उल्टे पांव भाग क्यों गया? जितेंद्र को ये बात समझ नहीं आई कि उस शेर ने ऐसा क्यों किया। वो इसी सोच में रात भर सो नहीं पाता। वो शेर ठीक से एक शेर भी नहीं लग रहा था। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दाल में कुछ काला है। वो शेर जिसके भी घर में घुसता है उसका सारा सामान अपने साथ ले जाता है। भला एक शेर कैसे किसी का सामान ले जा सकता है? और क्यों? खाने के सामान की बात अलग है, लेकिन पैसे और बाकी के कीमती सामान, कहीं जिस बात का मुझे शक हो रहा है वो सच तो नहीं। जितेंद्र एक रात ऐसे ही टहल रहा होता है, तब वो दो आदमियों को भागते हुए देखता है। बचाओ 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 बचाओ, हमारे घर में शेर घुस गया है। यही सही मौका है, मुझे सच का पता करना ही होगा। मुझे जिस बात का शक है क्या वही हकीकत है, ये जानना होगा। जितेंद्र तुरंत उस घर में जाता है और वहां जाने के बाद वो देखता है शेर दहाड़ना बंद कर देता है और वहां दो चोर भी हैं। अरे यार, इसकी बैटरी को भी अभी ही खत्म होना था। क्या इसका मतलब ये इन दोनों चोरों की साजिश है और ये एक रिमोट कंट्रोल वाला नकली शेर है? इसका मतलब मेरा शक सही निकला, ये एक नकली शेर ही है। नहीं, इससे पहले कि ये दोनों यहाँ से बच निकले, मुझे तुरंत गांव वालों को यहाँ इकट्ठा करना होगा। जितेंद्र वक्त रहते ही वहां पर सभी गांव वालों को बुलाता है और तभी गांव वाले मिलकर उन दोनों चोर बिरजू और लखन को खूब मारते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। जिसके बाद सरपंच साहब जितेंद्र के इस साहस का सत्कार करते हैं।